Yeah, good evening everyone. Today we are discussing exercise 6.5 class 12 maxima and minima. We have done question number 5th, first and second part. First part says, first of all, fifth question says, find the absolute maximum value and absolute minimum value of the following function in the given interval. First part देखिए fx दिया हुआ है x cube and x belongs to closed interval -2, right? और सेकंड पार्ट भी पढ़ लीजिए, कॉन्टिन्यूशन में ही डिस्कस करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0, तो ध्यान से देखिए क्लास, एफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब इन क्लोज्ड इंटरवल -2, इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन है 3x²। प्रोसीजर आपको पता ही है मैक्सिमम मिनिमम में, एक्स एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कीजिए, 3x² इक्वल टू 0, x² आ गया 0.3 यानी कि 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x आ गया 0। तो क्लास अब करना क्या है, हमें इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो 0 आया है इट शुड लाई इन बिटवीन द गिवन इंटरवल्स, जो लाई कर रहा है। तो अब हमें एक काम करना है, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो बहुत आसान है, एफ ऑफ -2 हो जाएगा -2 का होल क्यूब विच इज़ -8, एफ ऑफ 0 होगा 0 का होल क्यूब विच इज़ 0 एंड एफ ऑफ 2 हो जाएगा 2 का होल क्यूब विच इज़ 8। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एफ एक्स की 8 है एट एक्स इक्वल टू 2, और जो मिनिमम वैल्यू है वो -8 है एट एक्स इक्वल टू -2। दिस वॉज फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। मूविंग ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। Function given as sin x plus cos x in the closed interval 0, pi. What you have to do? First of all, you have to differentiate it. F dash x निकालिए, sin x का cos x का माइनस sin x। f dash x को 0 के इक्वल पुट कीजिए, cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। लास्ट वीडियो में भी आप देख सकते हैं सिमिलर क्वेश्चन कर रखा है, sin x को राइट में ले जाइए, cos x इक्वल टू sin x, 1 इज़ इक्वल टू sin x बाय cos x को इसके नीचे ले जाइए, 1 इज़ इक्वल टू tan x। 1 के प्लेस पे आप tan 45 लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू आ गई π/4 यानी कि 45 डिग्री। और ध्यान से देखिए π/4 इज़ लाइंग इन बिटवीन दिस 0 एंड पाई। तो फिर से आप f ऑफ 0, f ऑफ π/4 और f ऑफ पाई की वैल्यू निकालिए। बहुत आसान है, f ऑफ 0 हो जाएगा sin 0 प्लस cos 0, sin 0 इज़ 0, cos 0 इज़ 1, तो f ऑफ 0 आ गया 1। एफ ऑफ π/4 हो गया sin 45 प्लस cos 45, 1/√2 प्लस 1/√2 विच इज़ 2/√2। 2 को माइंड में लिखिए, √2 इंटू √2, एक √2 कट हो जाएगा, विल बी लेफ्ट विद √2। एफ ऑफ पाई sin पाई प्लस cos पाई, sin n पाई 0 होता है, इस वजह से sin पाई 0, cos पाई की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल रखी है -1, राइट। तो क्लास आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी थी। √2 मैक्सिमम आ रही है 1.41 और मिनिमम आ रही है -1, राइट। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ रही है √2 एट x इक्वल टू π/4, और जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो -1 आ रही है एट x इक्वल टू पाई, राइट। सिर्फ आपको इसमें यही बताना है। Now moving on to the next question number 6, which says find the maximum profit that a company can make if the profit function is given by px is equal to 41 minus 72x minus 18x²। थोड़ी सी कटिंग है यहाँ पर, स्टूडेंट ने कर रखा है। ओके, फंक्शन आपको गिवन है, px दिया हुआ है 41 माइनस 72x माइनस 18x²। 41 एक कांस्टेंट है बेटा जी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, -72x का हो गया -72 और 18x² का हो गया 36x, राइट। p डैश x आ गया है, इसे शफल कर लीजिए, -36x -72। अगला स्टेप आपको पता है, p डैश x को 0 के इक्वल रखिए, -36 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा x + 2, -36 उधर जाके 0 अपॉन -36 इज़ 0, तो वी हैव x + 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। अब क्लास हम पहले की तरह करेंगे जैसे समझाया आपको कि एक बार -2 से स्लाइडली लेस देन लेंगे, पर पहले हमेशा लेस देन लिखना है। देखो यहाँ पहले ग्रेटर देन लिख दिया था तो कट करा दिया। हमेशा पहले x की वैल्यू स्लाइटली लेस देन -2 या गिवन इंटरवल पे देखनी है, उसके बाद ग्रेटर देन पे देखनी है।
तो लेस देन -2 यानी कि -3 हो गया, -3 इज लेस देन -2, तो एफ ये मतलब हमने P डैश -3 निकाला है, राइट। P डैश -3 इसमें वैल्यू पुट की है -36x -72 में। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, पर सॉल्व करके पॉजिटिव आ रहा है, राइट, इतना पता होना चाहिए। और एक बार x की वैल्यू स्लाइडली ग्रेटर देन -2 ली है, -1 ग्रेटर देन -2 यानी कि -1 ली है, और P डैश -1 निकाला, वो नेगेटिव आ रहा है। तो देखिए जो गिवन इंटरवल था उस पर साइन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, बड़े से छोटा हो रहा है। तो बड़े से छोटा होगा मतलब कम हो रहा है, और उल्टा होता है, कम हो रहा है तो इसका लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। यही सब लिख रखा है कि साइन इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो इट हैज़ अ लोकल मैक्सिमा। और फिर कुछ भी नहीं करना, P ऑफ -2 निकालना है, और वो आप निकालोगे तो 113 आ जाएगा, राइट। देखो ये सॉल्व कैसे करना है पुट करके, दैट यू कैन डू, यू आर इन क्लास 12, so you can easily substitute the value, right? Okay, question number 7 says find both the maximum value and minimum value of 3x to the power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 in the given interval 0,3। तो फिर से वही स्टेप्स है, इंटरवल गिवन है 0,3, पहले f डैश x निकालिए, ये हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48, तो 25 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। ध्यान से देखिए 12 कॉमन लिया है, 12 कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ये क्यूब एक पॉलिनॉमियल है जो आपने 9th क्लास में पढ़े हैं सॉल्व करना। हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, उससे थोड़ा लेंथी होगा। मैंने क्या किया, पहले दोनों में से x स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बच गया x माइनस 2, उसके बाद के दोनों में से +2 कॉमन लिया, अंदर बच गया x माइनस 2, पूरे में से x माइनस 2 कॉमन, ये देख सकते हैं, अंदर बच गया x स्क्वायर प्लस 2, मतलब f डैश x जो भी था उसे फैक्टराइज कर लिया, तो आ गया 12 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस 2। अगला स्टेप आपको पता है, आप तक स्टेप्स मेमोराइज हो जाने चाहिए। f डैश x को 0 के इक्वल पुट करना है, मतलब 12 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल टू 0, 12 उधर जाके 0 बाई 12 0 हो गया, तो इधर x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। x स्क्वायर इक्वल टू -2 आ रहा है, वो आयोटा की टर्म में आएगा, तो रियल रूट्स तो पॉसिबल नहीं है, इसे नेगलेक्ट कीजिए, और दूसरी वैल्यू x इक्वल टू 2 आ गई। तो क्लास अब x इक्वल टू 2 आ गई, और ध्यान से देखिए 2 इज़ लाइंग बिटवीन 0 एंड 3। तो अब आपको एक काम करना है, f(0), f(2) और f(3) की वैल्यू निकालनी है, वो आप इजीली निकाल सकते हैं। आई रिपीट, f(x) में पुट करना है, f डैश x में मत कर देना। तो वैल्यूज़ आई हैं f(0) की 25 -39 एंड 16। तो उन्होंने यही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी थी। मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं आप 25 आ रही है एट x इक्वल टू 0, और मिनिमम वैल्यू 16 आ रही है एट x इक्वल टू 3। वो आप खुद समझदार हैं, लिख सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट मैंने क्लास यहाँ पर लिखा भी हुआ है हमने, आप देखना चाहें तो, राइट। नेक्स्ट वी हैव डन इज, ये 9, 10 बिल्कुल सेम है, आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th और 13th हमने किए हैं। 18th says it is given at x equal to 1 the function x की 4 minus 62x square plus ax plus 9 attains its maximum value on the interval closed interval 0,2, find the value of a। तो क्लास ध्यान से देखिए, f(x) दिया हुआ है, x की 4 minus 62x square plus ax plus 9, इंटरवल है 0,2, क्लोज्ड इंटरवल है। ध्यान से देखिए, इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, 4x³ माइनस 124x प्लस a। अभी तक इतनी सिंपल डिफ्रेंशिएशन सभी को आती होगी, आई होप। उसके बाद f डैश x को 0 के इक्वल पुट कीजिए, ये 0 के इक्वल पुट किया है, पर उसने बोला था, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो, कि भाई एट x इक्वल टू 1 मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमने क्या किया, f डैश 1 निकाला है, फिर उसे 0 के इक्वल पुट किया है, मतलब x के प्लेस पे 1 लिख लिया, तो ये बन जाएगा a माइनस 120 इक्वल टू 0, a की वैल्यू आ गई 120। अब चेक करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि भाई x इक्वल टू 1 पे ये मैक्सिमा है भी या नहीं। तो ये एक और नई टेक्निक मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव निकालिए आप, f डबल डैश x हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 124, और उसमें वो रिक्वायर्ड पॉइंट एट x इक्वल टू 1 पुट करके देखिए, तो देखिए माइनस आ रहा है। तो ये बड़ा आसान टेक्निक है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है डबल डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर इंटरवल पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा। तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है f डबल डैश x एट f डबल डैश 1 आप कह सकते हैं, विच इज़ लेस देन 0, तो इट इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1। मैक्सिमम भी हो जाएगा जब a 120 होगा, राइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज 13th क्वेश्चन।
इसके बाद बहुत ढेर सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनके जल्दी वीडियोस बनाएंगे हम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 13 क्वेश्चन सेज फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज़ एज लार्ज एज पॉसिबल। तो बेटा ऐसे में आप बेटा अगर ये टॉपिक आप करना चाहते हैं ना, आपका 10th का क्वाड्रेटिक और लीनियर इन टू वेरिएबल की वर्ड प्रॉब्लम की बड़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सबसे मेन है इक्वेशन बनाना। तो दो उसका क्वांटिटी नंबर्स का सम है 24, तो डायरेक्टली 8th क्लास में ऐसे हम करते थे, एक को माना x, दूसरा हो गया 24 माइनस एक्स। अब उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो मैक्सिमम कह रहा है, तो प्रोडक्ट को p से डिनोट किया है, वो हो जाएगा x इंटू 24 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कीजिए आएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए 24 माइनस 2x, उसे 0 के इक्वल पुट कीजिए, 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, 24 इक्वल टू 2x, x आ जाएगा 12। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, सेकंड डेरिवेटिव में डी बाई डी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, तो आएगा -2, और आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव इज़ लेस देन 0, तो p इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू एक 12 आई है, दूसरा पॉइंट था 24 माइनस एक्स यानी कि 24 माइनस 12 यानी कि 12। तो क्लास दिस वाज टिल क्वेश्चन नंबर 13 मैक्सिमा मिनिमा एक्सरसाइज 6.5। इसकी पिक्स चाहिए, जस्ट राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।